हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रेजी जी का ट्रिक। दोस्तों, जीएस की हमारी सिलेक्शन सीरीज चल रही है एंड इस सीरीज में जो प्रीवियस वीडियो हमने कंप्लीट किया था वो इंडियन क्लासिकल म्यूजिक का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक घराना सिस्टम का हमने पार्ट 1 कंप्लीट किया था, जिसमें किराना घराना, ग्वालियर घराना और लखनऊ घराने को हमने बहुत अच्छे से कवर किया एंड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी सॉल्व करें। आज घराने सिस्टम का इस लेक्चर में हम पार्ट 2 कवर करेंगे, जिसमें बनारस घराना, जयपुर अतरौली घराना और आगरा घराने को हम डिस्कस करने वाले हैं। ये भी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। बिफोर हम लेक्चर को शुरू करें यहाँ पर, उससे पहले अगर आप इस वीडियो का डिटेल पीडीएफ लेना चाहते हैं, मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, या फिर इस सीरीज़ के सभी वीडियो का पीडीएफ एंड मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो आप मेरे 100 आवर्स जीएस का कोर्स एनरोल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा कोर्स बनाया मैंने आपके लिए। एग्जाम से पहले आपके सिलेक्शन के लिए बिल्कुल रामबाण होने वाला है। अगर आप 60-70% जीएस में स्कोर कर रहे हो तो डेफिनेटली आपका यहाँ पर स्कोर बूस्ट होगा। आप इसको एनरोल करिए, फ़ायदा ज़रूर देखने को मिलेगा। तो इसी कोर्स में मैंने इस पूरी सीरीज़ के इन पीडीएफ और मॉक टेस्ट को दे रखा है, जिससे आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो जिन भी बच्चों ने एनरोल कर रखा है, आपको कोर्स के अंदर ही ऑप्शन मिल जाएगा। अगर आपने नहीं लिया है तो बहुत ही नॉमिनल चार्ज पर अवेलेबल है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दे रखा है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम 3 नए घराने समझ रहे हैं, बनारस घराना, जयपुर अतरौली घराना और आगरा घराना। उसी पैटर्न को फॉलो करेंगे, फाउंडर, स्टाइल एंड इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़। तो सबसे पहले शुरू करते हैं बनारस घराने से। बनारस घराने को समझते समय एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है कि ये घराना जो है सिर्फ एक आर्ट फॉर्म तक सीमित नहीं है। यानी जहाँ बाकी घराना मेनली सिंगिंग और डांस तक सीमित होते हैं, वहीं बनारस घराना एक मल्टी डायमेंशनल ट्रेडिशन है। इसमें हमें कथक, ख्याल गायन, तबला तीनों का स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस दिखाई देता है। अगर हम इसके फाउंडर की बात करें तो अलग अलग फील्ड में अलग अलग पायोनियर्स देखने को मिलते हैं। कथक की बात करें, कथक ट्रेडिशन में इसके संस्थापक माने जाते हैं जानकी प्रसाद, जो कि 19th सेंचुरी में इस स्टाइल को डेवलप करते हैं। इसके बाद ख्याल गायन में बात करें तो उसके संस्थापक है पंडित गोपाल मिश्रा। एंड तबला ट्रेडिशन में बात करें तो उसको मजबूत करने का श्रेय जाता है पंडित राम सहाय को। तो तीनों फील्ड से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। ज़्यादा क्वेश्चन जो है कथक और हमको तबले से देखने को मिलते हैं। कथक ट्रेडिशन में इसके संस्थापक माने जाते हैं जानकी प्रसाद, और बनारस घराना खास करके अपने तबले ट्रेडिशन के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं और उसको मजबूत करने का श्रेय जाता है पंडित राम सहाय को। फाउंडर की बात कर चुके हैं, अब इंपॉर्टेंट आर्टिस्ट पर आते हैं हम। तो सबसे पहले नाम आता है गिरजा देवी का, जिन्हें क्वीन ऑफ ठुमरी कहा जाता है। इन्होंने ठुमरी को एक नई पहचान दिलाई। इनके अवार्ड्स पर नजर डालें तो 1972 में पद्मश्री मिला था इन्हें, 1989 में पद्म भूषण और 2016 में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया चुका है। इसके अलावा 1977 में संगीत नाट्य अकादमी अवार्ड मिला था, 2010 में संगीत नाट्य अकादमी फेलोशिप मिल चुका है एंड तानसेन सम्मान से भी इन्हें सम्मानित किया चुका है। तो काफ़ी बड़ी हस्ती गिरजा देवी, क्वीन ऑफ ठुमरी के नाम से इन्हें जाना जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, तबले ट्रेडिशन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर सबसे बड़ा नाम आता है पंडित किशन महाराज का। इन्होंने बनारस घराने की तबला ट्रेडिशन को इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचाया। इनके इस योगदान के लिए 1973 में भारत सरकार द्वारा इन्हें पद्मश्री मिला था, 2002 में पद्म विभूषण और 1984 में संगीत नाट्य अकादमी अवार्ड से भी सम्मानित किया चुका है। तो पंडित किशन महाराज लखनऊ घराने के तबला ट्रेडिशन से बिलोंग करते हैं। अब इसी ट्रेडिशन को आगे बढ़ाते हैं कौन? पंडित आनंद गोपाल बंदोपाध्याय। इन्हें 2012 में संगीत नाट्य अकादमी अवार्ड से सम्मानित किया चुका है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम, इसको भी क्लियर रखिएगा। अब अगर हम वोकल साइड देखें तो बनारस घराने का प्रतिनिधित्व करते हैं राजन और साजन मिश्रा। इन्होंने ख्याल गायकी को नई ऊंचाई तक पहुंचाया है। इनके योगदान के लिए 2007 में इन्हें पद्म भूषण मिल चुका है, 1998 में संगीत नाट्य अकादमी अवार्ड से भी सम्मानित किया चुका है। इसके अलावा इन्हें गंधर्व नेशनल अवार्ड और तानसेन सम्मान 2011-12 से भी सम्मानित किया चुका है। यहाँ पर फ्रेंड्स, कथक ट्रेडिशन की एक बात इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा, कमलिनी और नलिनी अस्थाना, जिन्होंने बनारस घराने के कथक स्टाइल को आगे बढ़ाया, बहुत ही फेमस है और 2022 में रिसेंटली कुछ साल पहले इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। तो अगर हम पूरे बनारस घराने को एक साथ समझें तो यहाँ पर एक बहुत क्लियर पिक्चर सामने आती है कि ये घराना सिर्फ एक स्टाइल तक सीमित नहीं है। इसमें हमें ख्याल गायन, कथक नृत्य और तबला परंपरा तीनों देखने को मिलती है। तीनों का स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन हमको देखने को मिलता है। और ख़ास बात, इसकी तबला ट्रेडिशन सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और फेमस मानी जाती है, जहाँ से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और दूसरे घराने की तरफ चलते हैं, जो कि है जयपुर अतरौली घराना। जैसे हमने पहले घराने में पैटर्न फॉलो किया था, यहाँ भी वही अप्रोच रखेंगे। सबसे पहले फाउंडर, फिर आर्टिस्ट एंड में स्टाइल हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके फाउंडर की। तो इस घराने के संस्थापक हैं उस्ताद अल्लादिया खान। इन्हें संगीत सम्राट की उपाधि दी गई थी, जो ये दिखाता है कि उस समय इनकी कितनी बड़ी प्रतिष्ठा थी। ये कोल्हापुर के राजगायक थे और जयपुर स्टेट द्वारा, जयपुर राज्य द्वारा भी इन्हें हाईली ऑनर्ड किया गया था। यहाँ से एक इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग मिलती है कि इस घराने की शुरुआत से ही
रॉयल कोर्ट से स्ट्रॉन्ग कनेक्शन रहा है। फाउंडर के बाद सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर आते हैं जो कि है पर्सनालिटीज। तो सबसे पहला नाम आता है इसमें किशोरी आमोनकर। इन्होंने जयपुर घराने को मॉडर्न एरा में एक नई पहचान दिलाई है। इनके अवार्ड्स पर अगर ध्यान दें तो इन्हें 2002 में पद्म विभूषण मिल चुका है, 1987 में पद्म भूषण से सम्मानित कर चुके हैं, 1985 में संगीत नाट्य अकादमी अवार्ड मिल चुका है एंड 2009 में फेलोशिप अवार्ड भी इन्हें दिया जा चुका है। इसके अलावा MS सुब्बुलक्ष्मी अवार्ड 2016 में इन्हें दिया गया था। तो काफ़ी जाने मानी हस्ती, ध्यान रखिएगा किशोरी आमोनकर। किस घराने से संबंधित हैं? जयपुर अतरौली घराने से संबंधित हैं। इसके दूसरे महान कलाकार की बात करते हैं, आर्टिस्ट की बात करते हैं, तो वो है केसरबाई केरकर। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात कि इनकी गायकी इतनी प्रभावशाली थी कि रविंद्रनाथ टैगोर ने इन्हें सुरश्री की उपाधि दी थी। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल कर आता है कि केसरबाई केरकर को रविंद्रनाथ टैगोर ने सुरश्री की उपाधि दी थी। इनके अचीवमेंट्स की बात करें तो 1969 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा 1953 में संगीत नाट्य अकादमी अवार्ड भी इन्हें मिल चुका है। ये दिखाता है कि अपने समय की सबसे महान गायिकाओं में से एक थी केसरबाई केरकर। तीसरा इंपॉर्टेंट नाम आता है मल्लिकार्जुन मंसूर। इन्होंने जयपुर घराने की कॉम्प्लेक्स स्टाइल को आगे बढ़ाने में बहुत इंपॉर्टेंट योगदान दिया। इनके इस योगदान की वजह से इन्हें तीनों पद्म अवार्ड से सम्मानित किया चुका है। 1970 में पद्मश्री, 1976 में पद्म भूषण और 1992 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया चुका है। इसके अलावा कालिदास सम्मान और फेलोशिप अवार्ड भी इन्हें दिया जा चुका है। मल्लिकार्जुन मंसूर। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग और थोड़ा सा अलग पॉइंट आता है, ध्यान दीजिएगा। जयपुर घराने की बात कर रहे हैं हम, जयपुर अतरौली घराने की, तो ये केवल सिंगिंग तक सीमित नहीं है बल्कि इसका इन्फ्लुएंस कथक नृत्य में भी दिखाई देता है। कथक में इसके कुछ इंपॉर्टेंट नाम की बात करें तो पहला नाम आता है भानु जी का, जिन्होंने शिव तांडव स्टाइल को कथक में इंट्रोड्यूस किया, बहुत ही फेमस भानु जी। और दूसरा नाम आता है विद्या गौरी अड़कर का, जो कि दूरदर्शन की ए ग्रेड आर्टिस्ट रही हैं। तो यहाँ पर ये दो बहुत इंपॉर्टेंट, इसको भी क्लियर रखिएगा। अब अगर हम इस घराने की कोर स्पेशलिटी को समझें तो यही इसकी सबसे इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है कि ये घराना फेमस है कॉम्प्लेक्स राग स्ट्रक्चर के लिए। यानी यहाँ पर सिंपल राग नहीं बल्कि बहुत जटिल रचनाएं गाई जाती हैं। इसके साथ साथ इसमें बहुत ज़्यादा फोकस होता है लयकारी और जटिल रचनाओं पर। यानी यह घराना थोड़ा एडवांस और टेक्निकल नेचर का माना जाता है। क्लियर? तो ये जयपुर अतरौली घराना हमने डिस्कस किया। आगे बढ़ते हैं और आखिरी फेज की तरफ चलते हैं। लास्ट घराना डिस्कस करते हैं जो कि है आगरा घराना। सबसे पहले इसके संस्थापक की बात करें तो हाजी सुजान खान, जो कि 16वीं सेंचुरी के समय के थे, वो इसके संस्थापक माने जाते हैं, हाजी सुजान खान। लेकिन यहाँ पर एग्जाम में थोड़ा सा ट्विस्ट करके पूछा जाता है, इस घराने को असली पहचान और डेवलपमेंट किसके द्वारा मिला है? तब यहाँ पर नाम आता है उस्ताद खग्गे खुदा बख्श। ये 1790 से लेकर 1880 के बीच सक्रिय रहे, इसलिए इन्हें इस घराने का मॉडर्न फाउंडर माना जाता है। तो आपसे अगर एग्जाम में ऐसा पूछे कि आगरा घराने को असली पहचान किसने दिलाई या फिर मॉडर्न फाउंडर कौन है उसके, तो नाम आएगा उस्ताद खग्गे खुदा बख्श। ओके, अब फाउंडर के बाद आते हैं हम सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर, इसके स्टाइल पर। तो आगरा घराने की सबसे खास बात यह है कि यह एक कॉम्बिनेशन है ख्याल गायकी और ध्रुपद धमार का, यानी इसमें दोनों स्टाइल का इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। इसके अलावा इस घराने की एक और इंपॉर्टेंट पहचान है स्ट्रॉन्ग वॉइस प्रोजेक्शन, यानी यहाँ पर गायकी बहुत ही पावरफुल और फुल थ्रोटेड होती है। और इसके साथ साथ इसमें खास जोर दिया जाता है बोल बांट, मतलब शब्दों का विभाजन और प्रस्तुति पर, यानी लिरिक्स को अलग अलग तरीके से तोड़कर और सजाकर गाया जाता है। तो अगर एक लाइन में समझें तो आगरा घराना बेसिकली पावरफुल सिंगिंग प्लस बोल बांट। ठीक है, अब आते हैं इसके इंपॉर्टेंट आर्टिस्ट पर। तो सबसे पहला नाम आता है विजय किचलू का। इन्हें मिला है देखिए 2018 में पद्मश्री, 2001 में संगीत नाट्य अकादमी अवार्ड। इसके अलावा ये ITC संगीत रिसर्च अकादमी के फाउंडर डायरेक्टर भी रहे, जो इंडियन क्लासिकल म्यूजिक के लिए एक बहुत ही बड़ा इंस्टीट्यूशन है। तो विजय किचलू पहला नाम हो गया। दूसरा नाम आता है ललिता जे राव का। इन्हें इनके योगदान के लिए भारत सरकार द्वारा 2017 में संगीत नाट्य अकादमी अवार्ड मिला, 2012 में कर्नाटक कलाश्री, 2014 में निशा गांधी अवार्ड और 1970 में सुरमणि अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अब आते हैं इसके लेजेंडरी नाम पर, जो कि है फयाज खान का। इन्हें 1908 में आफ्ताब-ए मौसीकी की उपाधि भी दी गई, जिसका मतलब होता है म्यूजिक का सूरज, यानी संगीत का सूर्य। इसके अलावा इन्हें ज्ञान रत्न से भी सम्मानित किया गया। तो ये भी नाम ध्यान रखिएगा, फयाज खान। इसके बाद दो और इंपॉर्टेंट बचते हैं। पहला है उसमें से लताफत हुसैन खान और दूसरे है दिनकर काकिनी। ये दोनों भी इंपॉर्टेंट है, इनसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। लास्ट में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्लियर रखिएगा, हिस्टोरिकल फैक्ट है इससे रिलेटेड। मलका जान आगरा घराने से संबंधित थी और ये नवाब वाजिद अली शाह के दरबार में संगीतकार थी। एग्जाम में ये फैक्ट बार बार पूछ रहे हैं, इसलिए मैंने आपको बता दिया है। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने ये तीनों घरानों को बहुत अच्छे से डिस्कस किया। जितना मैंने आपको बताया ना, इससे बाहर कुछ नहीं पूछा जाता है।
पार्ट 1 में हमने 3 घराने डिस्कस कर रहे थे। पार्ट 2 में इस लेक्चर में हमने बनारस घराने, जयपुर अतरौली घराना और आगरा घराना तीनों को डिस्कस कर लिया है। चलिए इस टॉपिक से रिलेटेड, इन 3 घरानों से रिलेटेड एग्जाम में क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, पिछले 3-4 सालों में अलग अलग एग्जामों में क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उन सारे क्वेश्चंस को लेते हैं और सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बनारस घराने में तबला वादन परंपरा की स्थापना किसने की थी? तो बनारस घराने में अगर हम तबला ट्रेडिशन की बात करें तो पंडित राम सहाय का नाम आता है। इन्होंने बनारस घराने के तबला परंपरा की स्थापना करी है। इन्होंने इस घराने की तबला स्टाइल को व्यवस्थित रूप दिया, पंडित राम सहाय। ठुमरी की रानी के नाम से इनमें से किसे जाना जाता है? तो गिरजा देवी को क्वीन ऑफ ठुमरी कहा जाता है। उन्होंने ठुमरी गायकी को लोकप्रिय बनाने में बड़ा योगदान दिया है, तो गिरजा देवी। कथक के बनारस घराने के संस्थापक कौन माने जाते हैं? तो जानकी प्रसाद को बनारस घराने के कथक का संस्थापक माना जाता है। इन्होंने इस डांस ट्रेडिशन को विकसित किया है। यहाँ पर ए आंसर। राजन और साजन मिश्रा का संबंध बनारस घराने की किस विधा से है? तो राजन और साजन मिश्रा ख्याल गायन से जुड़े हुए हैं। वे बनारस घराने की वोकल ट्रेडिशन का प्रतिनिधित्व करते हैं। सी आंसर, ख्याल गायन। 2022 में पद्मश्री से सम्मानित कमलिनी और नलिनी अस्थाना का संबंध किस घराने और कला से है? तो कमलिनी और नलिनी अस्थाना की बात करी थी हमने कि ये बनारस घराने की कथक परंपरा से जुड़ी हैं। इन्हें 2022 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। यहाँ पर बी आंसर। जयपुर अतरौली घराने के संस्थापक कौन है जिन्हें संगीत सम्राट की उपाधि भी दी गई थी? तो उस्ताद अल्लादिया खान जयपुर अतरौली घराने के संस्थापक है। उन्हें संगीत सम्राट की उपाधि दी गई थी। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने किस प्रसिद्ध गायिका को सुरश्री की उपाधि प्रदान की थी? हमने डिस्कस किया था, केसरबाई केरकर को रविंद्रनाथ टैगोर ने सुरश्री की उपाधि दी थी और वह जयपुर अतरौली घराने की महान गायिका थी। यहाँ पर केसरबाई केरकर। कथक के जयपुर घराने में शिव तांडव शैली को लाने का श्रेय किस ऐतिहासिक व्यक्ति को दिया जाता है? तो भानु जी को कथक में शिव तांडव शैली लाने का श्रेय दिया जाता है। यह जयपुर घराने की एक विशिष्ट विशेषता है। भानु जी, बी आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। इनमें से कौन जयपुर अतरौली घराने से संबंधित नहीं है? मल्लिकार्जुन मंसूर, किशोरी अमोनकर, केसरबाई केरकर या पंडित किशन महाराज? तो पंडित किशन महाराज बनारस घराने के तबला वादक थे, न कि जयपुर अतरौली घराने से संबंधित हैं। बाकी सभी कलाकार जो है वो जयपुर अतरौली घराने से संबंधित हैं। डी आंसर। जटिल राग संरचना, कॉम्प्लेक्स राग स्ट्रक्चर और लयकारी किस घराने की प्रमुख विशेषता है? तो ये है जयपुर अतरौली घराने की। जयपुर अतरौली घराना कॉम्प्लेक्स राग और लयकारी के लिए प्रसिद्ध है। ये इसकी सबसे महत्वपूर्ण पहचान मानी जाती है। ए आंसर। नेक्स्ट आता है, आगरा घराने का आधुनिक संस्थापक किसे माना जाता है? तो उस्ताद खग्गे खुदा बख्श को आगरा घराने का मॉडर्न फाउंडर माना जाता है। इन्होंने इस घराने की गायकी को व्यवस्थित और विकसित किया है। सी आंसर, उस्ताद खग्गे खुदा बख्श। मैसूर के महाराजा द्वारा 1908 में आफ्ताब मौसीकी की उपाधि किसे दी गई थी? तो ये उपाधि दी गई थी फयाज खान को। इसका अर्थ होता है सन ऑफ म्यूजिक, संगीत का सूर्य। नेक्स्ट आता है, ख्याल और ध्रुपद धमार का मिश्रण किस घराने की गायकी की प्रमुख विशेषता है? तो आगरा घराना ख्याल और ध्रुपद धमार के मिश्रण के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। इसकी सिंगिंग स्टाइल बहुत ही पावरफुल मानी जाती है, तो आगरा घराना। सी आंसर। नवाब वाजिद अली शाह के दरबार में संगीतकार रही मलका जान का संबंध किस घराने से था? तो लास्ट में मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट फैक्ट भी बताया था, मलका जान आगरा घराने से संबंधित थी, वाजिद अली शाह के दरबार में संगीतकार थी। ITC-SRA संगीत रिसर्च एकेडमी के संस्थापक निदेशक कौन थे जो आगरा घराने से संबंधित हैं? तो कौन थे? विजय किचलू। ITC-SRA संगीत रिसर्च एकेडमी के फाउंडर डायरेक्टर थे और आगरा घराने की परंपरा से जुड़े हुए थे, विजय किचलू। पंडित किशन महाराज और पंडित आनंद गोपाल बंदोपाध्याय किस वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध कलाकार हैं? तो अगर इन दोनों की बात करें तो तबला वादक हैं, ये तबले के लिए प्रसिद्ध कलाकार हैं। दोनों बनारस घराने की तबला ट्रेडिशन से जुड़े हुए हैं। दूरदर्शन की मान्यता प्राप्त ए ग्रेड कलाकार विद्या गौरी अडकर किस घराने से संबंधित हैं? तो विद्या गौरी अडकर जयपुर घराने के कथक डांस ट्रेडिशन से जुड़ी हुई हैं। जयपुर घराना। आगरा घराने के वास्तविक ओरिजिनल संस्थापक किसे माना जाता है जो कि 16वीं शताब्दी से जुड़े थे? तो वास्तविक संस्थापक की बात हो रही है, ओरिजिनल फाउंडर की, जो कि थे हाजी सुजान खां। इनका संबंध 16वीं सेंचुरी से है। यहाँ पर हाजी सुजान खां। 2016 में MS सुब्बलक्ष्मी अवार्ड से सम्मानित जयपुर अतरौली घराने की प्रमुख कलाकार कौन है? तो किशोरी अमोनकर जयपुर अतरौली घराने की प्रमुख गायिका है जिन्हें 2016 में MS सुब्बलक्ष्मी अवार्ड मिला था। कौन? किशोरी अमोनकर। लास्ट क्वेश्चन है, कौन सा घराना मुख्य रूप से कथक नृत्य, ख्याल गायन और तबला वादन तीनों विधाओं में महत्वपूर्ण है? तो इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ऑप्शन है आपके सामने, ग्वालियर घराना, बनारस घराना, आगरा घराना या फिर जयपुर घराना। तो इसका करेक्ट आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर फ्रेंड्स हमने 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर किए हैं इस टॉपिक से रिलेटेड और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से बच्चे अक्सर क्वेश्चन गलत करते हैं एग्जाम में।
पर अगर आप इसकी प्रैक्टिस करके जाएंगे अच्छे से, 1-2 बार टेस्ट की प्रैक्टिस कर लेंगे, तो क्वेश्चन आपका बिल्कुल भी गलत नहीं होगा और एग्जाम में जहाँ पर बच्चों के क्वेश्चन फंस रहे हैं, जहाँ पर उनके मार्क्स जा रहे हैं, वहाँ पर आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। और जब इस तरीके का डिफरेंस जब आप क्रिएट करोगे तभी आप सिलेक्शन तक पहुँचोगे। तो आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। इस वीडियो की पीडीएफ और इस सीरीज़ के सभी वीडियो की पीडीएफ और मॉक टेस्ट की आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैंने ऑप्शन दे रखा है मेरे 100 आवर जीएस के कोर्स में, वहाँ पर आपको और भी कंटेंट मिल जाएगा। 100 घंटे का ऐसा जीएस का कोर्स जो कि एग्जाम के लिए आपके लिए बिल्कुल रामबाण साबित होगा। तो ज़रूर इसको एनरोल करिएगा। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दे रखा है। इसके अलावा क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे तो वहाँ पर भी ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमारे सेशन को एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं इस सीरीज़ के अगले वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।